फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार ने सितंबर 2025 में 50,000 नई ओल्ड एज पेंशन बनाने की घोषणा की थी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बोला था कि भाई 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे है, तो मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, तो इसी खुशी में मोदी जी के बर्थडे की खुशी में 50,000 नई ओल्ड एज पेंशन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली के अंदर। फ्रेंड्स, 50,000 नई ओल्ड एज पेंशन के लिए 149 करोड़ का बजट भी तय हो गया था। दिल्ली सरकार ने घोषणा भी कर दी थी, बस वेट किया जा रहा था 17 सितंबर का कि मोदी जी का बर्थडे आए और 50,000 नई पेंशन स्टार्ट हो और जो बुजुर्ग हैं वो पेंशन के लिए अप्लाई करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 16 सितंबर 2025 का नौभार टाइम्स है। 16 सितंबर मंगलवार के दिन का मैं आपको इसकी न्यूज़ दिखाता हूँ। 16 सितंबर 2025 बुजुर्गों को सहारा 50,000 नई पेंशन की मिलेगी सौगात। एक बार थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लीजिए, 1 मिनट लगेगा। बुढ़ापे में जब कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो सबसे बड़ा सहारा आर्थिक सुरक्षा और समाज से मिलने वाला सम्मान होता है। इसी सोच के साथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि वरिष्ठ नागरिक वित्तीय सहायता योजना का विस्तार करते हुए अब 50,000 नई पेंशन की शुरुआत की जा रही है। मतलब रेखा गुप्ता ने, दिल्ली की सीएम ने यह घोषणा की थी। रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस नई पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सहारा देने की जरूरत है। पेंशन योजना के लिए 149 करोड़ रुपए का बजट भी तय कर लिया गया है। पात्र वरिष्ठ नागरिक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि लाभार्थियों की संख्या और बढ़ी तो सरकार बिना किसी देरी के अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराएगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की धरोहर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी बुजुर्ग अकेला या असहाय महसूस ना करे। नई पेंशन योजना से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत और मानसिक सहारा मिलेगा। सीएम ने सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से समय पर आवेदन करने की अपील करते हुए कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि बुजुर्ग गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। भाई, उन्होंने परिवारों से भी बोल दिया कि भाई अप्लाई कर लेना समय से, ठीक है। नई पेंशन की घोषणा भी कर दी, बजट भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौभार टाइम्स ने ये चीज़ छापी है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए एबीपी न्यूज़, कब की न्यूज़ है आप खुद देख लीजिए। 17 सितंबर दिल्ली सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना में 50,000 नए बुजुर्गों को जोड़ेगी, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को होगी। 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को 2,500 रुपये और 70 से अधिक वालों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। ना तो इन्होंने पेंशन बढ़ाई, जो बोला था कि 2,500 देंगे, ये भी नहीं है, दे रहे हैं 2,000 रुपये, और 50,000 नए बुजुर्गों को जोड़ने के लिए बोला था, ये भी नहीं जोड़ा। एबीपी की न्यूज़ है, ठीक है। और देख लीजिए जागरण की, दैनिक जागरण की, कब की है? 15 सितंबर। अपडेट देख लीजिए, 15 सितंबर मंडे। दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार देने जा रही है पेंशन, यहाँ कर सकते हैं अप्लाई। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 50,000 नई पेंशन शुरू होगी, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये तो हो गया दैनिक जागरण। ये देख लीजिए हिंदुस्तान की न्यूज़, कब की है? 18 सितंबर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, दिल्ली के 50,000 बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। ये 18 तारीख की न्यूज़ है। मतलब कि 17 सितंबर को अमित शाह ने ऐलान किया कि हाँ भाई 50,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। 18 को ये न्यूज़ छपी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तक 50,000 बुजुर्गों के लिए न्यू पेंशन के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, आज 3 महीने होने को है, लगभग 3 महीने हो ही गए हैं। सितंबर में इन्होंने पेंशन अनाउंस की थी, आज दिसंबर आधा बीत चुका है, लगभग बीतने को ही है। तो आज लगभग 3 महीने होने को है, लेकिन इस 50,000 पेंशन का कोई आता पता नहीं है। दिल्ली के बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, कभी विधायकों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं, कभी बार बार साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं कि देखो भाई पेंशन स्टार्ट हो गई होगा तो अप्लाई कर दो। तो दिल्ली के बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है कि हाँ भाई जो पेंशन स्टार्ट करने के लिए हमने बोला था, वो भी खास तौर पे पीएम मोदी के बर्थडे पे, उसका दिल्ली सरकार को कोई मतलब नहीं है, वह भूल चुकी है। दिल्ली सरकार तो भूल ही चुकी है। दिल्ली के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि दिल्ली सरकार ने कुछ बोला है। दिल्ली के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कुछ नहीं पता। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग मतलब कि भाई ये पेंशन कब से स्टार्ट होगी, पेंशन
के लिए जो 50,000 स्लॉट्स खुलने थे कब से खुलेंगे, इसको पता लगाने के लिए मैंने दिल्ली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक आरटीआई लगाई और पूछा कि भाई दिल्ली सरकार ने सितंबर 2025 में पेंशन के लिए मतलब अनाउंस किया था कि 50,000 नई पेंशन बनेगी। इसकी मतलब शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, पीएम मोदी का बर्थडे के दिन स्टार्ट हो गई ये चीज़ और 17 सितंबर से। इसका क्या हुआ, बताओ तो सही क्या हुआ। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 1 महीने 3-4 दिन बाद मेरी आरटीआई का जवाब दिया, बल्कि देना चाहिए था उनको 30 दिन के अंदर अंदर आरटीआई का जवाब दिया इस पेंशन के रिगार्डिंग। उन्होंने क्या बोला, आइए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ आरटीआई में कि मैंने क्या पूछा और दिल्ली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मेरी आरटीआई का क्या जवाब दिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने आरटीआई लगाई थी, इसका रिप्लाई दिया है फाइनेंशियल असिस्टेंस सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, 7th फ्लोर, एमएसओ बिल्डिंग, पुलिस हेडक्वार्टर, आईटीओ दिल्ली 2, with reference to the online application under RTI Act 2005 रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरा RTI का नंबर है 7/11/2025, एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड रिप्लाई इज एज अंडर। मतलब जो इनके पास रिकॉर्ड था उसके अनुसार इन्होंने रिप्लाई दिया है। देखिए आप, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था। इन मंथ ऑफ September 2025 दिल्ली गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड फॉर 50,000 न्यू ओल्ड एज पेंशन स्लॉट्स, बट till date new application is not been accepted through e-district Delhi portal. Please update the status of new old age pension slots. ये तो मैंने इनसे पूछा था। अब इन्होंने रिप्लाई क्या दिया ये देखते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे आप, इन्होंने रिप्लाई दिया है नो इन्फॉर्मेशन एज पर सेक्शन 2F ऑफ RTI Act 2005 इज अवेलेबल। ये बोलते हैं कि इनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई 50,000 पेंशन भी खुली थी, इनको कुछ पता ही नहीं है। यानी कि दिल्ली सरकार ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कुछ बताया ही नहीं था। दिल्ली सरकार को ने सिर्फ ऐसे हवा में घोषणा कर दी थी कि हाँ भाई पेंशन बनेगी। भाई जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ही नहीं पता तो पेंशन बनाओगे कहाँ से? मुख्यमंत्री बैठ के साइन करेगा क्या, या गृह मंत्री बैठ के साइन करेंगे? कौन करेगा, कौन इसको सैंक्शन करेगा? जब फाइनेंशियल असिस्टेंट सेक्शन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली को ही नहीं पता तो किसको पता होगा? फ्रेंड्स आप एक चीज़ देखिए, ये मैंने आरटीआई लगाई थी 7 नवंबर को, ठीक है। इन्होंने रिप्लाई कब दिया है? 12 तारीख को, 12 दिसंबर 2025 को। मतलब 30 दिन के अंदर इनको रिप्लाई देना चाहिए था, वो अब दे रहे हैं लोग 35-36 दिन में, वो भी सिर्फ इतना सा रिप्लाई। जब यही देना था यार 2 दिन में दे देते, 48 से लेके 30 दिन का टाइम होता है। आप हमेशा लास्ट मोमेंट पे ही क्यों आता है रिप्लाई? मैंने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे ही रिप्लाई देते हैं। सिर्फ दिल्ली मेट्रो है जो थोड़ा पहले रिप्लाई दे देता है, नहीं तो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट तो ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे डेट नहीं लिखी, यहाँ पे साइन किया कि डेट यहाँ पे नजर ना आए किसी को, ठीक है। तो कई बार स्टेटस चेक किया मैंने, स्टेटस में मतलब अभी दिखाई नहीं रहा था स्टेटस, तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम बाद इन्होंने रिप्लाई दिया। बाकी मैंने जो महिला समृद्धि योजना है उससे रिलेटेड भी मैंने आरटीआई लगा रखी है। अब देखते हैं कब ये लोग रिप्लाई देते हैं। वो भी मैंने 7 तारीख को ही लगाई थी। अब उसका रिप्लाई चेक कर लेता हूँ। आया तो नहीं था, मैंने 2 दिन पहले किया था, तो यदि अभी आता है तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स आपने देखा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पे दिल्ली के 50,000 बुजुर्गों को एक झूठा आश्वासन दिया कि भाई उनकी पेंशन हम बनाएंगे। कोई पेंशन की उसके बाद बात ही नहीं की। फ्रेंड्स दिल्ली में पिछले 10 सालों से पेंशन नहीं बन रही थी। 2023 में 80,000 बुजुर्गों की पेंशन बनाई गई, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर 4-4.5 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी पेंशन अब तक नहीं लगी है। तो दिल्ली सरकार